हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, बढ़िया होंगे अपने घरों पे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक ह्यूमन आई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने पिछले जो टॉपिक था, जो मेरा फर्स्ट पार्ट था, उसमें मैंने आप लोगों को ह्यूमन आई का एक जनरल डिस्क्रिप्शन दिया था, जिसमें आपको मैंने आई बॉल की तीनों लेयर्स के बारे में बताया था। आउटर लेयर स्क्लेरा, मिडल लेयर कोरोइड एंड इनर लेयर रेटिना। उनके स्ट्रक्चर्स भी देखे थे हम लोगों ने जो उनके अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि इरिस, प्यूपिल्स एंड आपका इरिस प्यूपिल के बाद में हमने देखा था कि फोटोरिसेप्टर सेल्स देखी थी, जिसमें हमने रोड और कोन के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि उसमें एक फोटो पिगमेंट होता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो कि हमने लास्ट पार्ट में देख ली थी। जो लास्ट पार्ट में हमारी एक चीज़ बची थी वो थे गाइस मैकेनिज्म ऑफ विजन, कि अगर कोई चीज़ हमारे सामने आती है या कोई ऑब्जेक्ट आता है या कोई पर्सन आ जाता है तो हम कैसे पहचानते हैं कि ये पर्सन कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। उस चीज़ के लिए हमारी जो मैकेनिज़्म थी उसको हम आज अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो उस फर्स्ट पार्ट को देखे, क्योंकि बिना फर्स्ट पार्ट को देखे आज का जो टॉपिक है, जो आज का पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ विजन, वो आप लोगों को समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए एक बार जाके चैनल पे पिछला पार्ट जो कि फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, उसको कम्प्लीटली देखें, सही से समझें और उसके बाद में फिर इस सेकेंड पार्ट पे फोकस करें, जिसमें कि आपको मैकेनिज्म ऑफ विजन पूरी तरह से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो विजिबल वेवलेंथ जो होती है लाइट की, वो हमारी रेटिना पे पड़ती है। रेटिना पे पड़ती है, लेकिन क्या वो लाइट डायरेक्ट रेटिना पे पड़ती है? नहीं गाइज, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कॉर्निया होती है, जो कि आउटर लेयर का एंटीरियर पोर्शन होता है कॉर्निया, वो लाइट उसके थ्रू एंटर करती है। कहाँ पे? रेटिना पे। अब जब वो रेटिना पे आती है तो जो लेंस होते हैं वो लेंस एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं किस में? फोटोरिसेप्टर सेल्स में। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है फोटोरिसेप्टर सेल्स में, तो एक्चुअली जो मैकेनिज्म है ना, वो उसके बाद चालू होती है। कैसे? फोटोरिसेप्टर सेल्स में आपको थोड़ा सा याद होगा, मैंने बताया था कि जो फोटोरिसेप्टर सेल्स होती हैं वो फोटो पिगमेंट्स, उनके पास में फोटो पिगमेंट्स होता है। वो फोटो पिगमेंट क्या होता है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बना किसका होता है? दो कंपाउंड्स का, ऑप्सिन प्लस रेटिनल। अब गाइस, जब लेंस ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया कहाँ पे? फोटोरिसेप्टर सेल्स में, तो जो रोडोप्सिन कंपाउंड था, जो फोटो पिगमेंट थे, लाइट सेंसिटिव कंपाउंड था, तो ये क्या होता है? ये लाइट सेंसिटिव होता है, इस वजह से ब्रेक हो जाता है किसमें? डिसोसिएशन ऑफ ऑप्सिन फ्रॉम रेटिनल। वाई? क्योंकि जो रोडोप्सिन था ये बना हुआ किसका था? ऑप्सिन प्लस रेटिनल का। तो जब ये सिंपल सी बात है कि जब रोडोप्सिन टूटेगा तो किस में टूटेगा? ऑप्सिन प्लस रेटिनल में। अब जब ये दोनों स्ट्रक्चर पहले जुड़े हुए थे तो इनकी शेप कुछ और थी, लेकिन अब जब ये टूटेंगे तो इनकी शेप कुछ और होगी। तो टूटने की वजह से, डिसोसिएट होने की वजह से इनका जो स्ट्रक्चर होता है ऑप्सिन का, वो चेंज हो जाता है। ऑप्सिन का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है। अब जैसे ही मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होती है, यहाँ पे क्या होता है? एक दोबारा से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। कहाँ पे? वहीं वापस फोटोरिसेप्टर सेल्स में। और वो जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है कहाँ पे? फोटोरिसेप्टर सेल्स में। वो एक सिग्नल इंड्यूस करता है, जो कि वो सिग्नल क्या करता है? उस एक्शन पोटेंशियल को लेके चला जाता है कहाँ पे? गैंग्लियोनिक सेल्स में, बाइपोलर सेल के थ्रू होता हुआ गैंग्लियोनिक सेल में पहुँचता है। गैंग्लियोनिक सेल से वो एक्शन पोटेंशियल कैरी किया जाता है ऑप्टिक नर्व द्वारा, और फिर ऑप्टिक नर्व उसको लेकर चली जाती है कहाँ पे? विजुअल कॉर्टेक्स एरिया जो होता है ब्रेन का, वहाँ पे। और जैसे ही विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में जब वो एक्शन पोटेंशियल पहुँचता है, वो सिग्नल पहुँचता है, तो वहाँ पे ब्रेन हमारा आइडेंटिफाई करता है, विजुअलाइज करता है, और कंप्लीटली विजुअलाइज आइडेंटिफाई करने के बाद में वो उस ऑब्जेक्ट की, उस इंडिविजुअल की, उस पर्सन की इमेज आपकी रेटिना पे बना देता है, जिसकी वजह से हम उस चीज़ को पहचान लेते हैं या उस पर्सन को पहचान लेते हैं। ये थी गाइज मैकेनिज्म। एक बार दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं, दोबारा से देखते हैं। विजिबल वेवलेंथ की लाइट जब फोकस हुई रेटिना पे कॉर्निया के थ्रू, तो लेंस ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया फोटोरिसेप्टर सेल्स में। फोटोरिसेप्टर सेल्स के पास में एक फोटो पिगमेंट होता है जो कि लाइट सेंसिटिव होता है, रोडोप्सिन, जो कि मिल के बना हुआ होता है ऑप्सिन प्लस रेटिनल का। तो क्योंकि ये लाइट सेंसिटिव होता है, इस वजह से जैसे ही लाइट आपकी रेटिना पे पड़ती है और लेंस के द्वारा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है फोटोरिसेप्टर सेल्स में, ये
जो कंपाउंड होता है रोडोप्सिन ब्रेक हो जाता है ऑप्सिन प्लस रेटिनल में। अब ऑप्सिन प्लस रेटिनल में ब्रेक होने की वजह से, ऑप्सिन का रेटिनल से अलग होने की वजह से ऑप्सिन का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में भी चेंज आ जाता है। मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी में चेंज आता है तो दोबारा से एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है आपका फोटोरिसेप्टर सेल्स में। वो फोटोरिसेप्टर सेल्स में जो नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है वो चला जाता है आपका गैंग्लियोनिक सेल्स में बाइपोलर सेल्स के थ्रू, और वहाँ से फिर वो एक्शन पोटेंशियल कैरी कर लिया जाता है ऑप्टिक नर्व द्वारा, जो कि उसको लेके जाती है ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया में, जहाँ पे आपका ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है, विजुअलाइज करता है और उसके एक कंप्लीट इमेज बना के आपको फॉर्म करके आपकी रेटिना पे फॉर्म कर देता है। गाइस इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक्शन पोटेंशियल 2 बार जनरेट हुआ। पहला एक्शन पोटेंशियल लेंस द्वारा जनरेट किया गया और दूसरा एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ वो जब आपकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज हुई उसके बाद में हुआ है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखना। तो जो दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो कब होगा? जब आपकी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी चेंज होगी। दोनों एक्शन पोटेंशियल आपके फोटोरिसेप्टर सेल्स में होंगे। पहला जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो डिसोसिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑप्शन को रेटिनल से अलग कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जो दूसरा एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा वो आपकी जो इमेज फॉर्म होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वही जो दूसरा आपका एक्शन पोटेंशियल होता है वही सिग्नल इंड्यूस करता है जो कि एक मैसेज लेके जाएगा कहाँ पे? गैंग्लियोनिक सेल्स के पास में बाइपोलर के थ्रू होता हुआ, और वही सिग्नल जाएगा कहाँ पे? आपके ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स एरिया पे, जहाँ पे आपको विजुअलाइज करके आपका ब्रेन एक इमेज आपको फॉर्म करके दे देगा रेटिना पे। आई होप, उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप लोगों को सबको ये मैकेनिज्म समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।